गॉडली डॉक्टर यू उसे ब्लड लस्ट को रोकने के लिए कहते हैं। ब्लड लस्ट रुकने के बाद जिन को आराम मिलता है। यूहू को लग रहा था जिन गॉडली डॉक्टर का मजाक उड़ा रहा है। ऐसे में वो जिन के ऊपर ब्लड लस्ट का इस्तेमाल करता है। जिन को पता है कि यूहू क्यों इतना गुस्से में है। इस दुनिया में कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं है और उन्हें ये बताना कि एक नया उपचार खोजा गया है, हर कोई इसे सुनकर गुस्से में आ जाएगा। आशा निराशा से भी अधिक क्रूर हो सकती है। जिन सोचता है लगता है गॉडली डॉक्टर उदास हो गए हैं। एक डॉक्टर के जॉब डिस्क्रिप्शन में यही सब होता है। उन्हें समझना होगा कि हमारा जीवन पूरी तरह से संभावनाओं से भरा हुआ है। हम इसे ऐसे ही जीना नहीं छोड़ सकते। मुझे ये स्वीकार नहीं है। नहीं मैं आपको हार मानने दूंगा, नहीं चैन से मरने दूंगा। जिन पूरे आत्मविश्वास से कहता है आपके पास अभी भी जीने का एक रास्ता है, क्या आपको ये एक मजाक लगता है? तभी गॉडली डॉक्टर जिन को रुकने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर जिन भी चुपचाप हो जाता है। गॉडली डॉक्टर कहते हैं ये बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि ये सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। जिन अपने मन में सोचता है मैं हमेशा बाकियों से अच्छे से व्यवहार करता हूँ और बड़ों के सामने मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल अलग है। जिनके चेहरे से हम देख पाते हैं कि वो अभी गंभीर है। गॉडली डॉक्टर उठते हुए कहते हैं तो चलो अब तुम मुझे बताओ कि इसे कैसे करते हो। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। ये ठीक था क्योंकि जिन ऐसी परिस्थितियों का पहले भी सामना कर चुका है जिसके लिए जिन भी मान गया था। फिर हम कुछ देर बाद का दृश्य देखते हैं। जिन उस घर से बाहर आ गया था। यूहू गॉडली डॉक्टर से पूछता है आप क्या करने की सोच रहे हैं? गॉडली डॉक्टर इसे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था जिन सच कह रहा था और उसने मुझे कहा था कि वो मुझे शांति से मरने भी नहीं देगा। गॉडली डॉक्टर को लग रहा था कि अब वो शांतिपूर्वक मौत नहीं मरने वाला। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें जिनके ऊपर अब भरोसा था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी आखिरी सांस तक मौत से लड़ेंगे। हम गॉडली डॉक्टर के अतीत में देखते हैं जहां जिन उनसे कह रहा था हम एक ऐसे प्राणी हैं जो हारी हुई लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। एक दिन हम इस लड़ाई को जरूर हारेंगे, लेकिन अभी आपको अपनी ताकत इकट्ठा करनी होगी और जीवित रहने के लिए संघर्ष करना होगा। और कहता है मैं आपको शांति से मरने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? गॉडली डॉक्टर ने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रश्न का जवाब इतनी जल्दी दे देंगे जो उनके मन में बहुत लंबे समय से था। एक मार्शल आर्टिस्ट को जितना चाहे अच्छे से इलाज कर लो, वो हमेशा जंग से घायल होकर ही लौटेगा। ये सब उन शापित गानों के कारण होते हैं, फेवर, रिसेंटमेंट और जस्टिस। गॉडली डॉक्टर कहते हैं एक डॉक्टर के नजरिए में हम मार्शल आर्टिस्ट एक पतंग की तरह हैं जो अपनी मौत की ओर उड़ते हुए जाते हैं। अगर इस बार उनका इलाज अच्छे से हो भी जाए तो अगली बार कोई गारंटी नहीं होती है। तो फिर मेरे कार्यों का क्या मतलब है? जिन ने गॉडली डॉक्टर की शंकाओं को इतनी आसानी से समझ लिया था कि अब गॉडली डॉक्टर को बहुत राहत के खालीपन का एहसास होता है। फिर हम वर्तमान में देखते हैं जहां गॉडली डॉक्टर कहते हैं तुम जानते हो मैंने उसे देखते ही पसंद कर लिया था, इसीलिए मैंने उस पर अपना अधिकार जताया। मुझे यकीन है मुझे भी उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फिर वो हंसते हुए कहते हैं शायद अंत तक मैं ही उनका शिष्य बन जाऊंगा। यूहू कहता है क्या आपको आशा है कि वो उपचार काम करेगा? गॉडली डॉक्टर को लगता है कि इसके कुछ भागों पर उन्हें विचार करना और समीक्षा करनी होगी, लेकिन ये असंभव नहीं है। ये भी अपने आप में अविश्वसनीय है। हम लोगों ने तो हार मान ही ली थी क्योंकि हम लंबे समय तक इसके इलाज को ढूंढ ही नहीं पाए थे। ये अच्छी बात है, अब मैं लंबे समय तक जिंदा रह पाऊंगा। यूहू कहता है मुझे वो बच्चा पसंद नहीं है। वो मेरे सामने ही आपको कह रहा था कि वो आपको शांति से मरने नहीं देगा। जिसे सुनकर गॉडली डॉक्टर कहते हैं तुम किस तरह के बदतमीज आदमी हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। यूहू कहता है अगर उसने ऐसी बात किसी और कबीले में कही होती तो उसका सिर अब तक उड़ गया होता। गॉडली डॉक्टर कहते हैं ये तो अच्छा है, कम से कम मेरे एक शिष्य को तो इतना साहसी होना ही चाहिए। यदि वो इतना भी साहसी न होता कि ये बात कह पाता तो मैं उसे कभी भी अपना शिष्य नहीं बनाता है। फिर हम गॉडली डॉक्टर और जिन को एक तालाब के पास देखते हैं। गॉडली डॉक्टर जिन को यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए आए थे। गॉडली डॉक्टर कहते हैं तुमने कहा था कि तुम मुझे आसानी से नहीं मरने दोगे। जिन हाँ कहता है। गॉडली डॉक्टर जिन से एक वादा लेते हैं कि जिनको वो आसानी से कुछ भी नहीं सिखाएंगे, उसे सीखने में पूरी मेहनत करनी होगी। और गॉडली डॉक्टर जिन को अपना शिष्य बना लेते हैं। जिन जानता था कि उसे बहुत कुछ पढ़ना होगा। गॉडली डॉक्टर कहते हैं सिर्फ पढ़ाई नहीं और भी बहुत कुछ। ये कहकर वो अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा करने लगते हैं, जिसे देखकर जिन भी हैरान था क्योंकि वहां पर बहुत मात्रा में ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी। फिर गॉडली डॉक्टर अपनी एक तकनीक फिंगर बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करते ही एक ऊर्जा किरण निकलती है जो जाकर एक बड़े से पत्थर में लगती है, जिसके कारण उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। गॉडली डॉक्टर जिनको समझाते हैं तुम्हें एक कौशल की जरूरत है ताकि तुम खुद को सुरक्षित रख सको और तुम्हें कौशलों को अपनी चिकित्सा में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सटीक होना होगा।
ये कहकर वो अपनी उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार इस तकनीक की शक्ति बहुत ज्यादा थी जो उस पत्थर के साथ उसके पीछे वाले पेड़ को भी छेद देती है। जिन चौंकते हुए कहता है, ये तो स्नाइपर राइफल की तुलना में कहीं बढ़कर सटीक है, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई, सिर्फ अपनी एक उंगली से इतना शक्तिशाली हमला, सच में ये तो कमाल का है। गॉडली डॉक्टर जिन को एक सामान्य कुल में सिखाई जाने वाली मार्शल आर्ट से कुछ अलग सिखाने वाले थे, और वो जिन को ये मार्शल आर्ट इसलिए सिखाना चाहते थे क्योंकि उनका शिष्य बनने का मतलब हर पल जान पर खतरा बना रहेगा। गॉडली डॉक्टर कहते हैं, और एक बात, मुझे आराम से मरने मत देना, क्या तुम इसके लिए एक वादा करोगे? जिस पर जिन वादा करता है, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हमें ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस का बेस दिखाया जाता है जहाँ से गॉडली डॉक्टर और जिन जाने वाले हैं, इसलिए जिन ह्योन और योन से आखिरी बार मिलने आया था। जिन कहता है, मास्टर अभी बेस के आसपास देखने के लिए गए हैं, वो जैसे ही लौटेंगे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ह्योन उदास थी क्योंकि गॉडली डॉक्टर ने जिन को अपना शिष्य बना लिया था। जिन योन से कहता है, अब आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, मुझे ये जानकर खुशी हुई। योन जिन से कहती हैं, ये सब तुम्हारी देखभाल की वजह से हो पाया, मैं यहाँ से आराम करने के लिए जा रही थी। योन जिन से पीछे रखे सामान के बारे में पूछती है। जिन ये सामान क्लाउड ड्रैगन सिक्योर सर्विस के लीडर ने दिया था। योन खुश होने का नाटक करती है, और असल में वो जिन से जल रही थी क्योंकि गॉडली डॉक्टर का शिष्य बनना हर मार्शल आर्टिस्ट का सपना होता है। योन मन में सोचती है, गॉडली डॉक्टर की हालत की वजह से वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, और मरने से पहले वो अपना सारा मूल्यवान ज्ञान जिन को देते जाएंगे। ये बच्चा भविष्य में अगला व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर बनने वाला है, मुझे इससे अच्छे से व्यवहार करना होगा ताकि बाद में ये मेरे काम आए। योन को लग रहा था कि उसके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है, इसलिए वो भी जिन को एक उपहार देते हुए कहती है, यंग मास्टर, हम भी आपके लिए एक उपहार लाए हैं। वह उपहार बहुत चमक रहा था और बहुत महंगा भी। उसकी चमक देखकर जिन भी हैरान था, और उस बॉक्स के अंदर एक गोली थी, और इस गोली को 1000 साल पुराने पानी के पेड़ के जीवन बल से परिष्कृत किया गया है, इसलिए वो इतना चमक रहा था। और ये 1000 साल पुरानी गोली, ये एक आंतरिक गोली है जो हमें मुख्य परिवार से दी जाती है, और ऐसी कुछ ही गोलियां हैं। फिर योन जिन से कहती है, इस गोली को अपने मास्टर को दिखाना और इसे याद से खा लेना। जिन इसके लिए योन को धन्यवाद कहता है। फिर वो दिन भी आ ही जाता है जब जिन वहां से जाने वाला था। उन्हें अलविदा कहने के लिए बहुत लोग आए थे। जिन जाने से पहले योन और योन से कहता है, मैं फिर से आपसे मिलने आऊंगा, और चीज के लिए धन्यवाद, मैं आपके उपहार का भी ध्यान रखूंगा। ह्योन जिन को उस गोली को खाने से पहले अपने मास्टर को दिखाने को कहती है, और साथ ही उस ब्लैक पाइन क्लाउड तलवार को अच्छे से इस्तेमाल करने को कहती है, जिसके लिए जिन भी मान जाता है। ह्योन जिन को गले लगाते हुए कहती है, तुम अपना ध्यान रखना, और मैं अभी भी तुम्हारा आभारी हूँ। गॉडली डॉक्टर और वो लॉर्ड एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी वहां से निकल जाती है। जिन जाते हुए उन सभी को बाय बाय करता है, और इसी तरह जिन की एक नई यात्रा शुरू होती है। कुछ महीने बाद वो लोग गॉडली डॉक्टर के मुख्यालय में पहुंच जाते हैं, जो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप बेस के पास ही होता है। इसके आसपास ज्वालामुखी हैं। वहां पर जिन का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। जिन अपने कंधे पर 2 बाल्टी पानी को लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। जिन कहता है, मुझे अभी तक कोई आधिकारिक तकनीक बताई नहीं गई है। जिन की हालत खराब होने लगी थी। जिन से कहा गया है कि वो सबसे पहले बाहरी QE की मूल बातें, साथ ही अन्य मूलभूत बातें सीखेगा। इसका तात्पर्य एक ही क्रिया को बार बार दोहराने से आंतरिक QE का निर्माण होता है। आपको जरूरी तरीके से पहले सांस लेना सिखाया जाएगा, और जैसा चलने के लिए कहा गया होगा उसी तरह चलना होगा। मार्शल आर्ट सीखने के लिए आपका निचला हिस्सा मजबूत होना चाहिए। आपको धरती के साथ एक हो जाना होगा। जिनको एक बार गॉडली डॉक्टर ने कहा था, जागल कुल को आंतरिक QE के मामले में बेकियों से मजबूत माना जाता है, लेकिन बाहरी QE मतलब शारीरिक पहलू के मामले में वो लोग कमजोर होते हैं। हमारा मानना है कि बाहरी QE से हम आंतरिक QE को दबाना आसान होता है, और इस प्रकार तुम थोड़े अलग तरीके से सीखोगे। हम सबसे पहले तुम्हें 2 बाल्टी देंगे। जिन पूरे जोश में उन बाल्टियों को ऊपर ले आता है, जिसके कारण जिन थक कर वहीं जमीन पर लेट जाता है। वहां पर गॉडली डॉक्टर आते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है तुम अगले चरण के लिए तैयार हो, जिसे सुनकर जिन खुश हो जाता है। लेकिन तभी गॉडली डॉक्टर कहते हैं, कल तुम्हें 4 बाल्टी पानी लानी होंगी, जिसे सुनकर जिन की चीखें निकल जाती हैं। जिन गॉडली डॉक्टर को देखते हुए कहता है, इतना अच्छा चेहरा कोई फायदा नहीं, वो एक निर्दयी है। फिर हम जिन के फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो यहाँ पहली बार आया था। जिन वहाँ की चमक देखकर चौंक गया था। गॉडली डॉक्टर ने जिन से कहा था, ये मेरा बगीचा और क्लिनिक है। जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लोग इस जगह को व्हाइट ड्रैगन मेडिकल कोर्ट कहेंगे। जिन मन में सोचता है, नॉवल में कहा गया था कि गॉडली डॉक्टर रहने के लिए ज्वालामुखी के इलाके को चुना था, ताकि वो अपनी 9 क्लाउड एब्सोल्यूट पल्स को रोक सकें। लगता है ये वही है। वो लोग बात करते करते अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे, जहां यूहो पहले ही उन लोगों का इंतजार कर रहा था।
अंदर से वो जगह और भी सुंदर लग रही थी। यूहो एक सर्वेंट से पूछता है, यहाँ बहुत मैसेंजर बर्ड हैं, क्या तुमने उन लेटर को इकट्ठा किया? जिन उन बर्ड को देखकर खुश था। वो कहता है, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। वो सर्वेंट रिपोर्ट देते हुए कहता है, सुरा क्लैन और ब्लू ड्रैगन क्लैन दोनों ने लेटर भेजा। ऐसा लग रहा है उन दोनों के बीच में फाइट हुई है। यूहो उस लेटर को पढ़ते हुए परेशान था। यूहो गॉडली डॉक्टर से कहता है, दोनों क्लैन चाहते हैं कि आप उनके लोगों का इलाज करें। मास्टर, क्या मैं इसे अप्रूवल करूं? गॉडली डॉक्टर कहता है, सबसे पहले उनके डॉक्टर के मेडिकल चार्ट पढ़ते हैं। सुरा क्लैन के यंग मास्टर को चाकू से हल्का सा लगा है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन ब्लू ड्रैगन की राजकुमारी को समस्या है। सुरा क्लैन एक्सक्लूसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सौभाग्य से सुरा क्लैन के यंग मास्टर अभी उस टेक्निक के बारे में उतना भी नहीं जानते, इसलिए उनका डॉक्टर उन्हें देख लेगा। उन दोनों क्लैन से कह दो कि वो अपने लोगों को ज्यादा हिलने डुलने ना दें, और मैं उनके लिए उनकी जरूरत की मेडिसिन भेज दूंगा। और सबसे पहले ब्लू ड्रैगन की राजकुमारी को मेडिसिन भेजो। ऐसी सोच को देखकर जिन हैरान था, जिसके बाद जिन और गॉडली डॉक्टर अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद मैसेंजर बर्ड को छोड़ देते हैं।